देवताओं से महिषासुर को मारना संभव नहीं था, तो उन सब ने अपनी अपनी शक्ति का संचय किया और संग्रह किया और उसको एकत्रित किया। इसलिए भगवती को शक्ति स्वरूपा कहा। सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए शक्ति स्वरूपा कहा। इसलिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता कहते हैं मां तुम शक्ति स्वरूपा हो, और मनुष्य के अंदर जो शक्ति है वो देवी भागवत में लिखा वो भगवती महामाया पराम्बा ही है। जिस दिन वो चली जाएगी ना तो आप शक्ति क्षीण हो जाएगी, विहीन हो जाएगी। शक्ति नहीं है कि हम हाथ उठा सकें, शक्ति नहीं है कि हम चल सकें, अब शक्ति नहीं है कि हम बिस्तर से उठ सकें। ये शक्ति ही है जो भी तुम्हारे जीवन को संचालित कर रही है, आप समझ लें। इसलिए बहुत ज्यादा ना हो तो एक नवरात्रि में तो शक्ति की आराधना करनी ही चाहिए। आज जब भगवती दुर्गा प्रकट हुई नव रूपों में, तो देवताओं ने प्रार्थना की और भगवती दुर्गा ने कहा कि मैं क्या सहायता करूं। तब कहा कि मां हमको आप हमको आप ये महिषासुर नाम के राक्षस का वध करें। ये बड़ा प्रबल राक्षस है, थोड़ा डिलीट, ये प्रबल राक्षस है और इसको मार पाना हमसे संभव नहीं है, इसलिए हमने आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो देवी भागवत में लिखा कि भगवती ने किसी सेना का आवाहन नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने विशेष कोई योजना बनाई हो, विशेष किसी सेना का आवाहन किया हो। भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर अकेली ही प्रस्थान कर गई, और वो भी लड़ने के लिए जा रही है। आज की महिला चौराहे पे नहीं पहुंच पा रही, प्यार से बोलो। यदि आप मानसिक रूप से कहीं गलत नहीं है तो हिंदुस्तान में आपको कोई टच नहीं कर सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दुनिया में कोई व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि आज भगवती आई और पाताल गई। अब महिषासुर का जो साम्राज्य था वो सिर्फ पाताल में नहीं था, वो स्वर्ग में भी था और वो मृत्युलोक में भी था, और पाताल में तो था ही, उनका आधिपत्य था। तो आज भगवती ने स्वर्ग के मुख्य द्वार, 9 देवियां थी ना, मुख्य द्वार आदि आदि द्वारों पर खड़े होकर सबसे पहले अट्टहास किया, हंसी। जब कोई देवी हंसी तो आज दैत्यों को ये हंसी सुनाई पड़ी, और सुनकर के आज लगा कि निश्चित रूप से कोई महिला का आगमन हो चुका है। और देवी भागवत में लिखा कि आज महिषासुर से जाकर के द्वारपालों ने कहा कि राजन, एक महिला द्वार पर खड़ी है और आपको युद्ध का आह्वान कर रही है और कहती है कि आप युद्ध के लिए आओ। महिषासुर ने कहा,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी महिला का वध करूं। स्त्री वधत्वे त्वयाम मूढ़ा पीड़ता सुरसत्तमा। हम जैसे शूरवीर योद्धा के लिए किसी महिला पर हाथ उठाना या उसका वध करना शोभा नहीं। देवी भागवत में लिखा, यदि आपकी शूरता है ना तो पत्नी के ऊपर आप डराना धमकाना नहीं, आपके सामने जो शत्रु खड़ा है आप उसे परास्त करो ना। महिषासुर ने कहा, अवध्यत्वम स्त्रीत्वम, मैं स्त्री को मारना शोभा नहीं समझता। और अपने मंत्री से कहा, अल्लाह थोड़ा वेस्ट डालिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मंत्री से कहा कि तुम जाओ और उस महिला को समझाओ कि तुम इतनी सुंदर हो और इतनी सुंदर महिला के लिए युद्ध का आवाहन अच्छा नहीं है। आप परम सुंदरी महिला और युद्ध का आवाहन कर रही हो। मंत्रियों ने जाकर के कहा, पट्टराज्ञी महाराज्ञो भव शीघ्रम शुचिस्मृते सुखम संसारजम शर्वम महिषस्य प्रतिग्रहा। हे भगवती, हे देवी, हम तुमको निवेदन करने आए हैं कि आप युद्ध की इच्छा त्याग दें, युद्ध की इच्छा त्याग दें और आप हमारे जो राजा हैं, त्रिलोक के स्वामी, महिषासुर एक ऐसा शासक था कि जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था। जो 3 लोक का स्वामी है महिषासुर, हमारा स्वामी, आप जाएं और हम तुमको माला दे रहे हैं, ये माला उसके गले में पहनाएं और बढ़िया पटरानी बने और जिंदगी का आनंद लें। कहां झंझट में पड़ रही हो झगड़े के में? प्यार से बोलो। ये पहला ऑफर था महिषासुर का दुर्गा के लिए। आज देवी ने क्या कहा पता है आपको इसके उत्तर में? याचितम मरणम पूर्वम स्त्रिया तत्प्रभुणाय था। अरे मंत्री, अपने राजा से कहना कि अब उसका समय विपरीत आ गया है। अब उसका समय एकदम विपरीत है। विपरीतम यदा वैव तृणम वज्रशमम भवे। इस श्लोक को नोट कर लो। जब मनुष्य का समय विपरीत आता है ना तो एक तिनका भी उसके लिए वज्र के समान प्रकट हो जाता है। जब तुम्हारा समय विपरीत आएगा ना, जो तुम्हारी जय जयकार करते थे ना, वो तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, दूर हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो बहुत हमारा सपोर्ट करता था, लेकिन बट अभी देख नहीं रहा है। व्यक्ति में ताकत नहीं होती, समय में ताकत होती है। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहीवान। जिस अर्जुन को महाभारत जीतने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, शूरवीर योद्धा का सब्यसाची होने का प्रमाण पत्र है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूं इस भूमि को छोड़कर मेरी पत्नियों को लेके जाना, अर्जुन हस्तिनापुर, आज भगवान की पत्नियों को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन कुछ नहीं करता है। अर्जुन शस्त्र उठाए चले नहीं। तब संतों ने कहा तुम वही अर्जुन हो जिसने महाभारत को जीता था, आज वही अर्जुन हो कि तुम भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। व्यक्ति बलवान नहीं, पद बलवान होता है, सत्ता बलवान होती है, समय बलवान होता है, धन बलवान होता है। आप गरीब हो जाएं तो आपकी प्रति देखने की दृष्टि लोगों की बदल जाएगी।
वही आदमी गरीब काम करे तो लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, गरीब है। और उसी काम को अमीर करता है, अरे बड़े लोग हैं साहब, फैशन है, क्या बुराई है। प्यार से बोलो। क्रिया एक है, वर्क एक है, काम दोनों के सेम है, बट लोगों का दृष्टि बदल गया है। गरीब कोई रोड पर दारू पी के पड़ा है तो लोग कहते हैं साले पागल हैं, दरुआ मर रहे हैं। और वही अमीर थोड़ा सा महंगी वाली दारू ले और लोगों को पता चल जाए तो लोग कहते हैं अरे यार शौक है, पैसा है तो क्या फर्क पड़ता है, अरे एंजॉय करो, दिस इज लाइफ, एंजॉय। अरे सब चलता है यार, मर गई तो कल क्या होगा। ये डिफरेंस है लोगों की दृष्टि में, आप समझ लें इस चीज को। आप अपनी क्वालिटी को डाउन ना होने दें। प्यार से बोलो। मेरा कहने का जो मतलब है ना, दृष्टिकोण व्यक्ति से नहीं, दृष्टिकोण आपकी संपन्नता, आपके पद और आपकी प्रतिष्ठा से होता है। वही फैशन हो जाएगा, वही महिला फैशन वाली हो जाएगी। यदि वो गरीब होगी तो सबकी भाभी हो जाएगी, अमीर हो जाए तो मैडम हो जाएगी। एक कथा करने हम लोग लुधियाना गए, बहुत बड़े लोग थे, 50-60 लाख रुपया खर्चा किया हमको बुलाने में। अब वो महिला की शक्ल देखो तो गुस्सा है, ऐसा शक्ल, उसके पीछे 8-10 लोग लगे रहते थे। वो कभी पर्स से पैसा नहीं निकालती थी, उसके लोग निकाल देते। हम कहते ज्यादा निकालना थोड़ा सा। प्यार से बोलो। मेरे को फोन की, बाबा जी रुक्मिणी विवाह है, क्या क्या दान करना है? अरे मेरे मैडम कुछ भी दान करो। बोले गाड़ी दान कर दो। हाँ कर दो। मैंने कहा अच्छा क्या होगा। प्यार से बोलो। अब तुम उसके फेस पर जाओ। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा, याचितम विपरीतम यदा दैवम तृणम भद्र शमम भवेत। यदि व्यक्ति का समय विपरीत हो जाता है तो महाराज सब कुछ उसके लिए विपरीत हो जाता है। आज भगवती दुर्गा ने कहा, अपने स्वामी महिष से कह दो, महिषासुर से कह दो, अब तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है और अब तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, उससे जाकर के कहो। मंत्रियों के ऐसे सुनने पर राजा थोड़ा सा मन में तो आया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। उसके मन में फिर आया, अरे ये महिला क्या बिगाड़ेगी मेरा? मैंने तो ब्रह्मा के पद को छीन लिया है, इंद्र के सिंहासन को छीन लिया है, विष्णु को ललकार दिया है, पाताल में मेरा शासन है। ये 2 कौड़ी की महिला क्या करेगी? और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि आज मंत्रियों ने परामर्श किया, आज मंत्रियों ने परामर्श किया और एक एक मंत्री को भेजा कि तुम जाकर के संवाद करो उस देवी से, उसके मन को पढ़ो। एक्चुअल वो क्यों आई है, उसका लॉजिक क्या है। और बड़ी मजे की बात है कि सिंगल आई है, अकेली आई है। तो श्रीमद् देवी भागवत में लिखा, विरूपाक्ष गया। विरूपाक्ष ने जाकर के संवाद किया दुर्गा से और कहा, देवी आपको चाहिए कि ये हट छोड़ दें युद्ध करने की। आपकी जो भी समस्या है राजा से जाकर संवाद करें, उसका समाधान करें। ये हट करना अच्छा नहीं है, नहीं तो हनिष्य तुम महाराजा निर्भयो भविष्याम प्रथम। यदि हमारे महाराज महिषासुर को क्रोध आ गया तो तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए 3 लोक का जो स्वामी है ना, उसको जाकर के प्रणाम कर लो और जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम स्वीकार करो। विरूपाक्ष ने जाकर के समाचार दिया महिषासुर के लिए। क्या चाहती वो महिला? तब का महाराज बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है और कहती है कि तुम्हारे राजा को मार दूंगी।
उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है, विरूपाक्ष ने कहा कि महाराज ये महिला है और बड़ी बड़ी बातें करना इनका स्वभाव है, झूठ बोलना इनका नेचर है, तो मुझे लगता है कुछ खास नहीं है, कोई खास नहीं है महाराज। तो दुर्धर को भेजा कि तुम जाइए पता लगाओ जरा, एक व्यक्ति से सर्टिफिकेशन ना हो तो 4-6 लोगों से लेना चाहिए। दुर्धर से कहा तुम पता लगाओ, तो दुर्धर गया। दुर्धर ने आकर संवाद किया और भगवती दुर्गा से कहा कि आप जो ना ये जिद छोड़ो, युद्ध करो, आप कितनी सुंदर हो, क्या ड्रेसअप है तुम्हारा, है? दुनिया के 2 हाथ होते हैं महिलाओं की, तुम्हारे 18 हाथ, कितना लुक है, छोड़ो और हमारे स्वामी के साथ विवाह करो। और इतनी सुंदर महिला को मारना या उसके विकलांग कर देना, शरीर को विकृत कर देना हमारे राजा को शोभा नहीं दे रहा। आज दुर्धर से कहा कि तुम्हारा जो स्वामी है ना वो भैंसा, वो घास खाता है और उसकी जो बुद्धि है वो घास खा करना पशु बुद्धि है उसकी, और उसकी गलत फहमी ये है कि वो सभी महिलाओं को पटरानी बनाना चाहता है। व्यक्ति जब पद पर पदासीन हो तो वो चाहता है कि दुनिया की महिला मेरी ही महिला हो। तो ये इसकी गलत फहमी है महिषासुर। और जाकर कह दो अपनी राजा से, पात यस्यामि सय्याम रणमय्याम पतितवः, यदि मुझे वो महिषासुर रणभूमि में हरा दे तब उसको मैं जयमाला पहनाने को तैयार। यदि रणभूमि में हरा देता है मेरे को तो मैं उसको जयमाला पहना दूंगी और उसको पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। अपने स्वामी से बोलो जाओ हमसे युद्ध करें। ये रूप बदलकर मंत्रियों को ना भेजे, मैं डरने वाली महिलाओं में से नहीं। जा कह दे अपने राजा, और यदि नहीं आता है तो मैं स्वयं चल करके आऊंगी, उसका सिंहासन पर वध करूंगी। राजा को समाचार दिया। राजा को अंदर से तो एक डर भी लग रहा था और बाहर से साहस दिखा रहा था। कुछ लोग खतरनाक होते हैं, वो बात करेंगे तो बड़ा ठोक के करेंगे, अंदर से डरते भी हैं। प्यार से बोलो कि पता नहीं क्या नाटक है। इसमें एक जो मिनिस्टर था इसका, जो सच्चा था, सच्चा जो आपका सलाहकार होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सही बात बताता। उसका नाम था ताम्र, ताम्र नाम था। तो ताम्र ने आकर के राजा से कहा, महाराज ऐसा है, ना तो वो विवाह करना चाहती है, ना ही वो सत्ता चाहती है, और ना ही वो व्यंग भरी बातें बोल रही है, ना ही वो नजरों से तिरछी देख रही है, उसका कोई मकसद भी नहीं है। तो फिर क्या चाहती है? तो ताम्र ने कहा, मेरी दिल की बात बता रहा हूं। ताम्र कहता है कि आज से पहले ऐसी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा। ताम्र कहता है ये मेरे दिल की बात। बोले विशेषता क्या है? बोले सामान्यतया महिलाओं के 2 हाथ होते हैं और आज से पहले मैंने 2 हाथ वाली महिलाएं देखी थी, लेकिन आज पहली बार 18 हाथ वाली महिला का दर्शन किया है। अष्टादश भुजारा नारी ना श्रुता न तु वीक्षिता। 18 हाथ वाली महिला आज से पहले ना तो मैंने सुनी थी ना कभी देखी थी। ये महिला मैं पहली बार देख रहा हूं, ताम्र ने कहा। और केना पितृश्लोकेशु पराक्रमवती शुभा, और मृत्युलोक या स्वर्ग में नहीं, 14 भुवनों में ऐसी महिला मैंने नहीं। उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो बात करने का तरीका है,
जो ढंग है उससे लग रहा है कि वो सामान्य कोई महिला नहीं, और मुझे तो लगता है ये देवताओं की कोई माया ही है, देवताओं की माया है। आपके शब्द, आपके लहजा, आपका तरीका बता देता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आप ताम्र ने कहा कि मैं समझ गया ये सामान्य महिला नहीं है, और मुझे लगता है कि महिषासुर, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूं राजा, मुझे माफ करिएगा। तुमने वरदान मांगा है मैं किसी पुरुष से ना मरूं। ताम्र ने क्या वरदान याद दिलाया? महिषासुर ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? मैं किसी पुरुष ना नरेभ्यश्च, मैं नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं, और स्त्रीत्वम अवध्यत्वम, दुनिया में महिला मुझे मार नहीं सकती। तो ताम्र ने कहा कि आपने जो वरदान में कहा था कि महिला मुझे मार नहीं सकती, मुझे लगता है वही महिला है ये जो तुम्हें मारने के लिए देवताओं ने प्रकट करके भेजा। आज ताम्र ने स्पष्ट कह दिया, मुझे लगता है कि वही महिला है जिसे आपको मारने के लिए भेजा है। इतने मंत्री आए लेकिन कोई सही नहीं बोला। इस ताम्र ने सही बात अपने राजा महिषासुर से कही। और एक बात कहूं राजन, क्वाहम क्वा महर्षि श्रृंगी संबंधी की दृश्योत्र। वो महिला एक बात कहती है राजन, जीवते इच्छास्ति चेत पापम गच्छम पातालमाशवै। भगवती दुर्गा ने कहा, यदि सारे राक्षस अपने जीवन को जीना चाहते हैं, महिषासुर भी, तो उत्तम उपाय है। बोले क्या? कि तुम अपने लोक पाताल को चले जाओ, नहीं तो मैं सारे राक्षसों का वध कर दूंगी। तो मैं तो ये कहूंगा, ताम्र कहता है महाराज क्यों झंझट में पड़ना, चले अच्छा खासे जी रहे हैं, अपने देश चले। ये ताम्र ने कहा छोड़ो महाराज, क्यों नाटक पढ़ना, चलते हैं पाताल में। अब ये जो महिषासुर था उसको लगा कि मेरी जो नाक कट रही है, मेरा अपमान हो रहा है। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि जब आज भगवती दुर्गा ने सारे राक्षसों का वध करना शुरू किया, और अंत में महाराज आज महिषासुर का आवाहन किया, और जब महिषासुर का आवाहन किया तो महिषासुर 10,000 सेना को लेकर दुर्गा के सामने खड़ा हुआ। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि भगवती अकेले ही उस रणभूमि में खड़ी रही, अकेली, 18 हाथ वाली। और जैसी राक्षस बढ़ने लगे ना, तो देवी के शरीर से नाना रूपों में देवियां प्रकट होने लगी, देवियां प्रकट होने लगी। और महिषासुर ने आकर के कहा कि देवी मैं अंतिम अपना फैसला बता रहा हूं, या तो तुम मेरी पत्नी होना स्वीकार करो, नहीं मैं तुमको रणभूमि में सुला दूंगा, तुम्हारे सिर को काट दूंगा। भगवती दुर्गा ने कहा, राजा महिषासुर तेने 3 लोकों को जीता है, मैं संकल्प करके कहती हूं यदि तू मुझे परास्त करेगा, सेना के सहित हराएगा मेरे को, तो मैं तुझे पति के रूप में स्वीकार करूं। आजा। अब थोड़ा लगा महिषासुर को कि मामला गड़बड़ है। अब तक तो लग रहा था कि चल जाएगा, डर जाएगी। अब ये महिला डरने पे ना आए महाराज, इसका मूड खराब हो गया। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा, जैसे ही महाराज महिषासुर आया तो खड्गेन सितधारेण शिरश्छेद कंठतः
भगवती दुर्गा ने अपनी तलवार से महिषासुर के सिर को काट दिया। छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्र पपात तरसौ क्षितौ। पपात माने गिर गया महिषासुर। जब आप सप्तशती का पाठ करें तो ये मंत्र आता है, और इस मंत्र से नींबू काट करके हवन में चढ़ा देना चाहिए। वो भी थोड़ा लाल उस पर रोली लगा लें। खड्गेन सितधारेण शिरस छेदत कंठतः छिन्ने सरसि दैत्येन्द्र पपात तरस क्षितौ। भगवती ने देखा कि वो सिर काट करके कुंड में स्वाहा कर दिया। आज सैनिक देखे जब राजा नहीं रहा, नेतृत्व करने वाला शासक नहीं रहा, तो अब सारे लोगों ने निर्णय लिया और भगवती दुर्गा ने कहा कि जो राक्षस मरना चाहते हैं वो राक्षस युद्ध में डटे रहे, जो मरना ही चाहते हैं वो युद्ध में खड़े रहे, और जो मरना नहीं चाहते तो पातालम गच्छम मा कामम जीवतेच्छा इदास्ते। यदि तुम जीना चाहते हो, जीवन चाहते हो, तो मैं ऑप्शन दे रही हूं आपके लिए कि तुम स्वर्ग को छोड़ दो, ब्रह्मलोक को छोड़ दो, विष्णु लोक को छोड़ दो और मृत्यु लोक को छोड़ दो और आप चले जाओ पाताल। स्पेशली लोक था राक्षसों का, लेकिन राक्षस लोग मृत्यु लोक में आ जाते थे। आज भी आ गए कई सारे लोग। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा, यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो पाताल चले जाओ। एक दो राक्षस थोड़ा बदमाश था, उसने कहा चले जाओ देवी जी, स्त्री हत्याम बाल हत्याम ब्रह्म हत्याम दुरात्या। तुम स्त्री हो, हम स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं समझते, बच्चों को मारना शोभा नहीं समझते, तुम चले जाओ। तब भगवती दुर्गा ने कहा मैं सिर्फ स्त्री नहीं हूं, मैं वो स्त्री नहीं हूं किचन में खाना बनाने वाली, तेरी ताकत है तो मुझे मार के दिखा। महिला के 3 रूप होते हैं। जब वो प्यार करती है तो महाराज सरस्वती होती है, जब घर को संभालती है तो लक्ष्मी होती है, और जब वो क्रोध करती है तो साक्षात दुर्गा। प्यार से बोलो, बस त्रिशूल हाथ में उठा ले। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि आज महिषासुर का वध किया और देवता इंद्र को लाकर के स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन कर दिया। सारे राक्षस पाताल चले गए, जो रह गए तो उनको भगवती ने मार दिया, और सारे देवताओं ने मिलकर भगवती की प्रार्थना की और भगवती की पूजा की, और प्रार्थना पूजा के बाद भगवती देवी आज मणिद्वीप में प्रस्थान कर गई सदा के लिए। बोलो सांचे दरबार की।